बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान मेहर साजिद शाकिर और आप देख रहे हैं होप न्यूज़। जैसा कि होप न्यूज़ हमेशा आवाम के मसाइल को उजागर करने में पेश है और आज हम बात करेंगे मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के बारे में। बढ़ती हुई महंगाई पर इंतजामिया हुकूमत पंजाब बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने में इंतजामिया बेबस है। उसकी वजह जितने भी आला अफसरान हैं वो अपनी सीटों से उठने से लावर हो चुके हैं। वो एसी के बंद कमरों में बैठना मुनासिब समझते हैं और आवाम की खिदमत में उनका कोई अहम किरदार नहीं है। इसीलिए आज मैं बात करूंगा सरगोदा और मुख्तलिफ इलाका जात का, जहाँ से हमें काफ़ी लोगों ने हमारे साथ रब्ता किया और कहा कि यहाँ पर महंगाई के दामन के साथ साथ लोग बेबस हैं। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि हुकूमत से मिलने वाला रिलीफ उन तक फराहम नहीं किया जा रहा। अभी भी मुख्तलिफ जगह पर, सरगोदा में मुख्तलिफ जगहों पर गैस का रेट 300 पर केजी है और हुकूमत के मुताबिक 240 रुपये पर केजी है, लेकिन इसका रिलीफ अभी तक आवाम तक नहीं पहुंच रहा। क्यों? क्योंकि इंतजामिया ठंडे कमरों से निकलने से कासिर है। इंतजामिया महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। उसकी वजह इनके बंद और ठंडे कमरे हैं और उसके साथ साथ तमाम चीजों के नरखनामे बहुत ज्यादा हो चुके हैं। साथ साथ यूटिलिटी स्टोर पर आवाम को मिलने वाला रिलीफ उन तक नहीं पहुंचाया जा रहा और इसके साथ जितना भी प्रोपोगंडा किया जा रहा है, हुकूमत को बेबसी दिखाई जा रही है, उसकी वजह इंतजामिया अगर अपनी ड्यूटी प्रॉपर सर अंजाम तरीके से दे तो अवाम तक रिलीफ जरूर पहुंचेगा। आज हम बात करेंगे सरगोदा गैस डीलर हजरात के बारे में कि जो कहते हैं हमें गैस मिल ही महंगी रही है या हमने गैस खरीद ही महंगी रखी है। तो क्या जब इन्होंने सस्ती गैस खरीदी होती है तो गैस महंगी हो जाती है, तो क्या ये गैस सस्ती देना पसंद करेंगे? या महंगी खरीदी हो और सस्ती हो जाए तो फिर इनके ये तमाशे? तो फिर इसमें गलती किसकी है, आवाम की या इंतजामिया की? हुकूमत तो अपना अहम किरदार महंगाई को कंट्रोल करने पर बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन इनके साथ जितना भी सिविल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर बेबस हैं, क्योंकि वो इन जैसे मगरमच्छों के आगे नहीं बोल सकते। इसलिए इंतजामिया से पुरजोर मुतालबा है कि खुदाया आप अपने बंद और ठंडे कमरों को छोड़कर अवाम की रिलीफ के लिए अहम किरदार अदा करें। सरगोदा में बढ़ती हुई महंगाई अवाम का जीना दोभाल कर चुका है। अवाम मरने तक जा पहुंची है। इसके साथ मैं आपको कल के सरगोदा के को 5 नौजवान जो कि रोड एक्सीडेंट में मोटरवे पर मर गए हैं, वफात पा चुके हैं, उनकी फैमिली पे क्या गुजर रही होगी। उसमें से तो सुनने में एक भाई ऐसा भी था जो सऊदी अरब से चंद दिन पहले छुट्टी पर आया था और 1 माह की छुट्टी गुजारने के बाद उसने दोबारा अपने कारोबार पर जाना था, लेकिन उस इंसान ने मोटरवे पर जब ओवर स्पीड में गाड़ी चलाई तो उसको अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का ख्याल तक नहीं आया। क्यों? आप अपने दोस्तों में इतने मगन हो जाते हैं कि आपको अपनी फैमिली तक नजर नहीं आती। क्यों? आप अपने दोस्तों में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि आपको अपने बच्चे नजर नहीं आते। उस मां पर क्या गुजरी होगी जिसके बच्चे घर से सही सलामत घर निकले हों और 5 जनाजे
वो भी कोयले की तरह बनकर घर आए हों। वो माँ तो जीते जी मर चुकी। खुदाया, मेरी आप सबसे एक ही अपील है कि अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और ऐसे काम से पीछे रहें जिसमें आपका और आपकी फैमिली का नुकसान हो। आपकी फैमिली आपकी मुंतजर होती है, आपके वालिदैन आपके इंतजार में होते हैं कि हमारे बच्चे आएं और हम सुकून की नींद सोएं, लेकिन बच्चों को अपनी फैमिली याद नहीं होती। औलाद ऐसी हो चुकी है कि जब वो बाहर निकलते हैं अपने दोस्तों के साथ तो वो उनको कोई खबर नहीं होती कि हम घर के कितने लोगों का सहारा हैं और हमारे बाद हमारे घर का कौन सहारा बनेगा। नहीं, मेरी सब दोस्तों से एक ही अपील है, एक ही मुतालबा है, खुदाया अपने बहन भाइयों और अपने माँ बाप का ख्याल करें और गाड़ी ओवर स्पीड में मत चलाएं, गाड़ी कंट्रोल में रखें और कोशिश करें अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अगर मेरा प्रोग्राम पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करके फॉलो करते जाएं और नेक्स्ट जो प्रोग्राम आप चाहते हो उसके साथ आपका मेजबान मेहर साजी शाकिर हाजिर होगा और इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम आपके मुताबिक होगा।